गोवा अग्निकांड में बड़ी सफलता, थाईलैंड से भारत वापस लाए गए मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज। दोनों भाइयों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। गोवा पुलिस की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। गोवा के बिर्च नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगी थी, 25 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हुए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को दोनों भाइयों को पकड़ा था। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पेश हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल के विरोध में संसद के मकर द्वार पर गांधी प्रतिमा तक विपक्ष का मार्च। मनरेगा का नाम बदलने वाले इस बिल का भारी विरोध। प्रियंका गांधी ने सदन में बिना चर्चा विधेयक पास न होने की मांग उठाई। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का इसका विरोध, कहा कि मनरेगा का नाम हटाने पर केंद्रीय फैसले का बिल विभाजनकारी राजनीति का एक उदाहरण। वीडी सतीशन ने कहा कि देश गांधी जी के नाम को मनरेगा से हटाने का विरोध करेगा। नेशनल हेराल्ड केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत। ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को पीएमएलए की शिकायत अस्वीकार करते हुए दलील भी दी। कहा कि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है, निजी शिकायत पर आधारित है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट को एफआईआर की कॉपी देने से इनकार। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन कॉपी नहीं मिलेगी। ईडी की जांच के बाद तैयार की गई चार्जशीट पर कांग्रेस की दलील। ईडी कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीतिक बदला बताया। नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई से इनकार किए जाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा कि सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बिहार में हिजाब मामले पर सियासत गरमाई। नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींचा था। हिजाब मामले पर एक्टर एजाज खान ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि यह हरकत हमारी कौम की बुजदिली दिखाता है। हिजाब विवाद पर जेडीयू ने नीतीश कुमार का किया बचाव। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा बोले कि अल्पसंख्यक समाज की बेटियों के लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किया। जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा कि आरजेडी वालों ने पूरे बिहार में बेटियों का अपमान किया। सहारनपुर के मौलाना कारी ने हिजाब मामले पर सार्वजनिक माफी की मांग उठाई। बोले कि बुर्का हटाना महिलाओं की निजता पर हमला है। नीतीश कुमार सार्वजनिक माफी मांगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने जारी की मतदाताओं की प्रारंभिक सूची। राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी आज जारी होगी सूची। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित की ड्राफ्ट लिस्ट। मतदाताओं के नाम जांचने की अपील। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आसानी से जांचे जा सकते हैं नाम। वोटर कार्ड में दर्ज एपिक नंबर से सत्यापन किया जा सकता है। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री श्रीकांत मजूमदार का टीएमसी पर हमला। घुसपैठियों के नाम काटे जाने से ममता को दिक्कत है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बीजेपी पर हमला। कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर घपला कर रहे हैं और दोबारा नाम लिखवाएंगे। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। शाह ने ट्वीट की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की मुलाकात। नितिन गडकरी ने भी सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। बिहार में रोजगार पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय पर मंजूरी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर भी नीतीश सरकार का पूरा ध्यान। बिहार में स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए और विस्तार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता। नीतीश सरकार के 5 सालों का लक्ष्य। बिहार में 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी का रखा लक्ष्य। तीन देशों की यात्रा में आज इथियोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कूटनीतिक संबंधों पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी का इथियोपिया में हुआ शानदार स्वागत। पीएम की इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान भारत जॉर्डन के बीच 5 अहम एमओयू पर हस्ताक्षर। ऊर्जा, जल, संस्कृति एवं डिजिटल सहयोग से जुड़े हुए समझौते थे।
जॉर्डन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर किया चोट, कहा कि हम दोनों ही देश आतंक के खिलाफ एक साथ। जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से की मुलाकात, अम्मान में हुसैनिया महल में पीएम मोदी का स्वागत। यमुना एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा, नजदीकी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लगी, यातायात इससे प्रभावित हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया हादसे पर, घायलों का उचित इलाज, मृतकों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, परिजनों के लिए 2-2 लाख जबकि घायलों के लिए 50,000 की सहायता। दिल्ली में जारी है ठंड की मार, कल की अपेक्षा आज कोहरा थोड़ा सा कम, प्रदूषण से लेकिन राहत नहीं। दिल्ली की आबो हवा जहरीली है, AQI 378 पर पहुंचा, कई कुछ हिस्सों में 400 के पार, लगातार तीसरे दिन हालात गंभीर श्रेणी। वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका, AQI 430 दर्ज, जहांगीरपुरी मुंडका में भी हालात गंभीर। ITO आनंद विहार, पंजाबी बाग समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली में प्रदूषण की मार जारी, कई इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल। लद्दाख में ताजा बर्फबारी के बाद से अद्भुत नजारा, पहाड़ों से लेकर सड़क तक बर्फ बिछी दिखी। दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा में 19 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट है। 17 दिसंबर के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में ठंड और बढ़ेगी। राजस्थान के धौलपुर में कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई और कोहरे से विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे और ठंड को लेकर येलो अलर्ट, अगले 2 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट है। यूपी और MP में 16 और 17 दिसंबर को बारिश की संभावना भी है, घने कोहरे का भी अलर्ट। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कोहरा रहेगा 4। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस, कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। विक्ट्री डे पर भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत का जारी किया वीडियो, सेना के शौर्य और साहस की यादें ताजा। विजय दिवस पर पीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, लिखा सेना की वीरता भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सपूतों को किया नमन, लिखा कि जवानों के साहस, पराक्रम और मातृभूमि के लिए अनन्य निष्ठा ने राष्ट्र को सदा गौरवान्वित किया। नोएडा में ग्रेट गाला समारोह में डॉक्टर कुमार प्रशांत की किताब का विमोचन, बॉलीवुड अभिनेता समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने लिया भाग। प्रयागराज में 12वीं के छात्र को 6 से 7 लड़कों ने लाठी डंडों से पीटा, बेहोश होने पर मरा हुआ समझकर छोड़कर फरार, आईसीयू में इलाज जारी। MP के सीहोर में महिला अधिकारी ने बेकाबू थार से 4 को रौंदा, 1 की हुई मौत, 3 घायल। अलीगढ़ में 13वीं के कार्यक्रम में गए युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिजनौर में साइबर ठगी का मामला सामने आया, PNB कर्मचारी बनकर ठगों ने उड़ाए 10,51,000 रुपए। यूपी के बस्ती में टोल बचाने की कोशिश में बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत, 21 घायल। बाराबंकी में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर में कार सवार मां बेटे की मौत, 1 महिला की हालत गंभीर। MP के सागर में दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी के मुनीम से बैग छीना, बदमाशों ने आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर 15 लाख रुपए लूट लिए। गुजरात के साबरकांठा में नेशनल हाईवे पर इको कार और ऑटो रिक्शा में भीषण टक्कर हो गई, 4 लोगों की मौत, ड्राइवर फरार। पटना में कार में लगी भीषण आग, पास में खड़ी 3 बाइक भी जलकर राख, दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में शादी वाले घर में आग से हड़कंप, लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी। कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़, मिड डे मील में चावल में कीड़े मिले। आगरा में महिलाओं ने घरेलू हिंसा और शराब के बढ़ते नशे के विरोध में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और कई महिलाओं को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। भोपाल के कूला रोड पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 3 लोग घायल।
अमेरिका के वॉशिंगटन में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश, नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के चलते वॉशिंगटन शहर पूरी तरह जलमग्न, चारों तरफ जल सैलाब का मंजर, ड्रोन तस्वीरें सामने आई।